गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास के अजैव संसाधन लेसन सेकंड में जो भूमि उपयोग के प्रतिरूपों को प्रभावित करने वाले कारकों यानी तत्वों की चर्चा हम करेंगे। इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर हमने अजैव संसाधन क्या है, भूमि या भू संसाधन क्या है और जो मृदा है वो किस प्रकार की है, कितने प्रकार की जो मृदा थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम जो भूमि उपयोग के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं यानी भूमि का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो किस प्रकार के जो भूमि उपयोग है को तत्व जो है प्रभावित करते हैं। भूमि उपयोग के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, जो भूमि उपयोग है वो जो पूरे विश्व के अंदर क्या है, एक समान नहीं है। जो विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के जो है प्रतिरूप यानी जो स्थलाकृतियां हैं वो पाई जाती है। उसका एक विशेष कारण क्या है, जो अनियमितता भूमि उपयोग के लिए होती है उसके कारण विभिन्न जो प्रतिरूप कारक है वो प्रभावित होते हैं। सबसे पहले हम भूमि प्रतिरूप के प्रभावित करने वाले कारकों के में जो है जलवायु को पढ़ेंगे। देखिए, जलवायु किसी भी स्थान की जो भूमि उपयोग की प्रक्रिया जो होती है उसमें जलवायु जो है वो परोक्ष और अपरोक्ष रूप में यानी सीधे रूप में जो है वो प्रभावित करती है। यानी जो ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये और भूमध्य रेखा क्या है, जो ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं वो क्या है, अत्यधिक जो है वो ठंडे होते हैं और जो भूमध्य क्षेत्र है वो क्या है, अत्यधिक गर्म होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी क्या है, विभिन्न प्रकार की जो है जो जलवायु है वो पाई जाती है। और यहाँ पे जो फसलों का जो वितरण है वो क्या है, बहुत ही कम होता है, या जो फसलें होती है वो क्या है, या तो फिर वनों की अधिकता मिलेगी या फिर वहाँ पे जो है छोटे झाड़ या कंटीली जो झाड़ियाँ वो मिलेगी। ये सभी क्या होती है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों की जो दूरी होती है सूर्य से जो दूरी होती है उसके कारण होता है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है वो जो भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्र या जो दोनों ध्रुवों के आसपास के क्षेत्र जो है वो सूर्य से जो दूरी होती है वो इसके कारण जो है प्रभावित होती है। देखिए, इसके बाद में आती है जो स्थलाकृति। इससे पहले हम देखते हैं कि जो जलवायु होती है, जलवायु और मौसम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जलवायु जो होती है वो किसी भी क्षेत्र के जो लंबे या चौड़े भू क्षेत्र को हम मापते हैं और जो काफ़ी समय के या दीर्घकाल के लिए जो परिवर्तन होता है उसको हम जलवायु बोलते हैं। लेकिन मौसम जो होता है वो क्या है, किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए हम प्रयोग करते हैं। मौसम की जो घटनाएं होती हैं वो क्या है, लघु होती है यानी छोटी होती है। हर क्षेत्र के अंदर या छोटे छोटे जो क्षेत्रफल के अंदर क्या है, मौसम की जो घटनाएं होती हैं वो अलग अलग होती है और मौसम भी क्या है, कुछ एक थोड़े समय के लिए वो है परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जलवायु क्या है, एक छोटे यानी लघु समय के लिए वो परिवर्तित नहीं होती। जलवायु का हम क्या है, विस्तृत क्षेत्र के अंदर वर्णन करते हैं। दूसरा आता है इसके अंदर स्थलाकृति, यानी किसी भी जो क्षेत्र की जो सतह है उसका आकार कैसा है, उसका सतह रूप क्या है, स्थलाकृति। अब बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ का जो स्थल है वो क्या है, अनुकूल होता है और बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ की जो स्थलाकृति है यानी भूमि का जो आकार है, सतल रूप जो है वो क्या है, विभिन्न प्रकार से होता है। जो सतला रूप होता है तो समतल जो स्थल रूप जिस क्षेत्र के अंदर होता है वो क्या है,
विभिन्न प्रकार के यानी घनी आबादी वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित होता है। और कृषि क्षेत्र से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो क्या है, समतल आकार वाली सतल रूप के अंदर अधिक होती है। इसके साथ साथ जो चरागाह होते हैं वो भी क्या है, इस स्थलाकृति के अंदर विशेष प्रकार से पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार से जो स्थल रूप जो होता है वो भी क्या है, भूमि प्रतिरूप के लिए बहुत ही आकर्षित करता है। तीसरा हम पढ़ते हैं मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार देखिए, उपजाऊ मृदा वाले जो क्षेत्र होते हैं वो क्या है, एक सुनिश्चित जो भूमि उपयोग का प्रयोग करते हैं। और उन क्षेत्रों के अंदर क्या है, जो मृदा का जो प्रकार है वो किसी भी कृषि क्षेत्र को सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। इसके साथ साथ जो गर्म और जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, गर्म व ठंडे क्षेत्र जो होते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर जो अनउपजाऊ जो भूमि है वो पाई जाती है। अनउपजाऊ भूमि यानी वहाँ की जो भूमि होती है या जो मृदा यानी मिट्टी जो होती है वो क्या है, उपजाऊ नहीं होती। जैसे राजस्थान का जो अधिकांश जो भाग है वो क्या है, बहुत ही गर्म यानी शुष्क क्षेत्र होने के कारण वहाँ की जो उपजाऊ मृदा जो है वो क्या है, उपजाऊ नहीं है। वहाँ की जो मृदा है वो अनुपजाऊ है। इसके साथ साथ जो लद्दाख है वहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या है, अत्यधिक ठंडा है। और उस क्षेत्र में की जो मृदाएं हैं होती है वो भी क्या है, जो किसी भी क्षेत्र कृषि विशेष के लिए जो उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट, जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, उपलब्धता का मतलब क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में जो जल की मात्रा यानी प्राप्त जल की मात्रा, प्राप्त जल की मात्रा से है, यानी जिस क्या है, विश्व का जो अधिकांश भाग है, यानी जल जो है हमारे के लिए क्या है, अमूल्य है। और किसी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाला सबसे जो है महत्वपूर्ण कारक जो है वो क्या है, जल है। जल की उपलब्धता के कारण ही सभी प्रकार के जो वन है, फसलें हैं, इसके साथ साथ चरागाह है आदि, ये सभी क्या है, किस पर निर्भर करते हैं, जल की जो है मात्रा पर निर्भर करते हैं। इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों के अंदर जो जल की उपलब्धता ज़्यादा होगी वहाँ पे घनी आबादी और मवेशी जो क्षेत्र है या मवेशी जो है वो पाए जाते हैं। क्योंकि जल जिस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जो व्यक्ति की जो आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं उन क्षेत्रों से वो उसकी पूर्ति कर सकता है। और जल के द्वारा, सिंचाई के द्वारा वो कृषि यानी अनाज को वो प्राप्त करता है और उस अनाज का जो उपयोग है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है। इसके साथ साथ अपने पशुओं के लिए भी क्या है, जो चरागाह है वो भी जल की उपलब्धता के कारण निर्भर है। अब तीसरा चौथा अध्याय, इसके बाद में हम लिखेंगे खनिज। देखिए, जिस क्षेत्र के अंदर खनिज यानी वे प्राकृतिक पदार्थ जो हमें पृथ्वी से कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं। अब खनिज में क्या है होते हैं, लोहा अयस्क है, संगमरमर है, अनेक प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या है, हमें प्राप्त होते हैं और उसका हम अपने दैनिक जीवन के अंदर प्रयोग करते हैं। अपने जो घरेलू जो आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हो, चाहे वो फर्श के से संबंधित जो हम टाइल्स जो हम प्रयोग करते हैं, इसके अलावा घर के अंदर प्रयोग होने वाले जो बर्तन होते हैं, चाहे वो स्टील का हो, तांबे का हो, लोहे का हो और जो चीनी मिट्टी का हो, ये सभी क्या है, उन खनिज पदार्थों से बने होते हैं। अब जो खनिज जो पदार्थ होते हैं, खनिज का जो निक्षेपण है, जिन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा मात्रा में जो खनिज पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंदर खनन जो प्रक्रिया है वो क्या है, ज़्यादा मात्रा में होती है।
खनन जो है पहले भी बता चुके हैं। खनन क्या होता है? पृथ्वी से जो औद्योगिकरण या आधुनिक तकनीक के द्वारा, मशीनों के द्वारा पृथ्वी के नीचे से जो खनिज पदार्थ हम निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? खनन बोलते हैं। खनन का अर्थ क्या होता है? खोदना। खनन यानी खोदना या निकालना। और जिन क्षेत्रों के अंदर जो खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ अधिक मात्रा में औद्योगिकरण होता है। औद्योगिकरण का मतलब क्या है? बहुत अधिक मात्रा में जो है वहाँ पे उद्योग होंगे। यदि उद्योग होंगे तो वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी वहाँ क्या होगी? ज़्यादा होगी। और आवासीय क्षेत्र भी क्या है? उन क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए खनिज जिस क्षेत्र में भी पाया जाता है वो भी क्या है? एक भूमि उपयोग के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण रहा है। इसके साथ साथ जो खनिज की अधिकता वाले जो क्षेत्र होते हैं वो क्या है? जो औद्योगिकरण के विकास को भी क्या है? सबसे अनुकूल होते हुए सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करते हैं। और सबसे आखिर में जो भूमि उपयोग के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाला कारक है प्रौद्योगिकरण। प्रौद्योगिकरण और मानव संसाधन। अब देखिए प्रौद्योगिकीकरण क्या होता है? यानी अब जो मनुष्य जो होता है वो क्या है? अपनी ज्ञान और कौशल के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो उद्योग स्थापित करते हैं और प्रकृति से जो प्राप्त कच्चे माल या जो कच्चे पदार्थ होते हैं उसको हम उद्योगों के द्वारा उपयोग के लिए या उपभोग के लिए परिवर्तित पदार्थों के अंदर उसको परिवर्तित करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रौद्योगिकरण कहलाते हैं। और इसका क्या है? मानव संसाधन का इसके पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहता है, क्योंकि जो प्रौद्योगिकी और जो मानव है वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसका कारण क्या होता है? जो उद्योग, जितने भी प्रकार के जो उद्योग है उसको चलाने या उसका जो संचालन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? मानव होता है। और मानव संसाधन है वो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो प्राकृतिक संसाधनों को अनुकूल वस्तुओं के अंदर या बहुमूल्य वस्तुओं के अंदर उसको परिवर्तित करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करते हैं। एक सफलतापूर्वक भूमि उपयोग प्राप्त करने के लिए जो प्रतिरूप होता है वो प्रौद्योगिकी के साथ साथ मानव संसाधन को भी सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रकार आज हमने जो भूमि उपयोग के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाली जो कारक है उसकी हम चर्चा जो है की है। इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो के हम जो है भूमि उपयोग, जो भूमि संसाधन होते हैं उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे और भूमि संसाधनों का जो संरक्षण है वो किस प्रकार होता है और संसाधनों का जो संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।